नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए संदीप पालीवाल और आज का हमारा टॉपिक है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि सीए कैसे बनते हैं, सीए क्या होता है, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो हम बना दें। तो पहला चीज़, सीए का कोर्स कहाँ होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है, और यह बॉडी, जिसे शॉर्ट में इंस्टीट्यूट कहा जाता है, सीए इंस्टीट्यूट कह दीजिए, तो वो सीए का स्टडी से लेके मेंबरशिप और उसके प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ऊपर अगर वीडियो बनाना जाए तो उसके तो बहुत सारे काम है, पर प्राइमरली अपन सीए से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये उसका मेन इंस्टीट्यूट है जहाँ से लोग सीए करते हैं। अभी सीए कैसे बनते हैं? अभी जो न्यू स्कीम इंस्टीट्यूट ने निकाली है जून 2023 में, उसके अनुसार तो आप 10th के पश्चात एनरोलमेंट कर सकते हैं। 3 स्टेज होती है इसमें: फाउंडेशन स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और फाइनल स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के लिए 10th के पश्चात आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप 12th के एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होते हैं उसके पश्चात फाउंडेशन का एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। फाउंडेशन क्लियर करते हैं आप तो सीए इंटरमीडिएट में आप आ जाते हैं। सीए इंटरमीडिएट में ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन के थ्रू ही आएँ। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो सर्टेन परसेंटेज से अगर आपने बीकॉम किया है तो आप डायरेक्ट सीए इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स से हैं, अगर आर्ट्स से हैं अथवा साइंस से हैं, और उसमें अगर आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो उसके लिए एक सर्टेन परसेंटेज है, आई थिंक 60 है, उतने परसेंटेज अगर आपके बीएससी अथवा बीए में है तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में बैठ सकते हैं। और नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए कुछ अलग परसेंटेज है, सर्टेन है, 50, 55, 60 इस तरह के परसेंटेज इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं। वो क्राइटेरिया, अगर उस परसेंटेज के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीए इंटर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सीए इंटर में सर्टेन मंथ्स की पढ़ाई करने के पश्चात इंटर के एग्ज़ाम होते हैं। इंटर के एग्ज़ाम क्लियर करने के पश्चात में 2 ग्रुप होते हैं। वो 2 ग्रुप आपने सीए इंटर के क्लियर किए तो सीए इंटर हो जाते हैं। उसके पश्चात आप सीए फाइनल में आते हैं, और सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप करने होते हैं। इस दौरान आर्टिकलशिप की भी व्यवस्था है इसमें कि आपको 3 साल के लिए एक प्रैक्टिसिंग सीए के वहाँ आर्टिकलशिप करनी होती है, अथवा आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाकर 3 साल के लिए अगर आपने ये किया है कार्य, तो वो ट्रेनिंग के अंदर काउंट हो जाता है। अब ये मोटा मोटी मैंने रूल बताए, इसमें छोटे मोटे चेंजेस इंस्टीट्यूट कंटिन्यूसली करता रहता है। कभी पहले सीए इंटर के साथ ही ट्रेनिंग चालू हो जाती थी, बाद में ऐसा था कि इंटर होने के बाद भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये चेंजेस है। मैंने एक ब्रॉड आइडिया में मतलब आउटलाइन आपको बताया कि इस तरह से बेसिक क्या है और किस तरह से सीए बनते हैं, उसका वो मोटा मोटी रूप सेम है ना। उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होते हैं, जो एक्सपर्ट लेवल के सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट इंटर और फाइनल में पढ़ता है, उसमें मेनली है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, कॉरपोरेट लॉ, और फिर इनकम आईटी जिसको बोलते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट सीए पढ़ करके, इससे एक्सपर्ट नॉलेज लेकर के वो सीए बनता है। अभी सीए बन जाता है, उसके पश्चात क्या? तो उसके पश्चात नॉर्मली सभी सीए को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एक मेंबरशिप लेनी होती है, तो वो इंस्टीट्यूट का मेंबर बन जाता है। नाउ ब्रॉडली देयर आर 2 ऑप्शंस। पहला, क्या आप अपनी सीए के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अर्थात प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या दूसरा आप जॉब करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में कार्य करना चाहते हैं, ऐसा कहें। अगर आप प्रोफेशन में जाते हैं
और एक छोटे लेवल की सीए फर्म खुद की शुरू करते हैं या दो जने मिलकर पार्टनरशिप में शुरू करते हैं, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? बहुत सारे ऑप्शन है, छोटे छोटे से लेकर के बड़े तक। जैसे कि आप इनिशियली इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के, पार्टनरशिप फर्म के, किसी भी बिजनेस के, इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के, और उनको आप एडवाइजरी दे सकते हैं, अपना एक्सपर्ट नॉलेज का गाइडेंस उनको दे सकते हैं। उनके जीएसटी का वर्क आप कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से लेकर के एनुअल रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट वगैरह, वो उस कार्य में आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, और इवन आप डिपार्टमेंट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई, इनकम टैक्स और जीएसटी। उसके पश्चात बहुत से सीए बुक कीपिंग का भी कार्य कर रहे हैं आजकल, और बुक कीपिंग का कार्य केवल इंडिया में नहीं, फॉरेन से भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, यूरोप, कहीं से भी लोगों को बुक कीपिंग का कार्य आजकल, और बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनके थ्रू सीए को वर्क मिल रहा है, और उन लोगों ने यहाँ इंडिया में बैठकर उनकी बुक कीपिंग कर रहे हैं। तो वो भी एक कार्य है अकाउंटेंसी का। देन आता है ऑडिट्स का। सर्टेन टर्नओवर अगर किसी बिजनेस का क्रॉस होता है तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट उनको टैक्स ऑडिट्स करवाना जरूरी होता है, और कंपनीज के केस में तो सभी कंपनीज को स्टेट्यूटरी ऑडिट करवाना ही होता है। तो उसके लिए वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके पश्चात एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, उनमें भी ऑडिटर का रिक्वायरमेंट है विद सर्टेन टर्नओवर। शायद 40 लाख से ऊपर अगर वो टर्नओवर करते हैं तो उनको भी ऑडिट करवाना होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत। और अगर सर्टेन टर्नओवर वो क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स ऑडिट भी उनको करवाना होता है। तो टैक्स ऑडिट्स हो गया, और स्टेट्यूटरी ऑडिट्स, ये ऑडिट भी सीए जो प्रैक्टिसिंग में है वो करता है। तो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, देन ऑडिटिंग का फील्ड हो गया। इसके अलावा भी कई सारी बिजनेस कंसल्टेंसी हो गई, कॉस्टिंग हो गया, एज ए बिजनेस को गाइड करने का तरीका वो भी सीए बताता है। देन फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, लोन, सीसी, टर्म, प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो कई तरीके के लोन में भी सीए का रोल रहता है। उसके लिए उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, सीएमए डेटा बनाना, बैंकों से लाइजनिंग करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी सारे कंपनी लॉज और आरओसी मतलब एमसीए का भी कार्य करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का। अभी थोड़ा ये फील्ड कम हुआ है क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज आ गए हैं, और वो पर्टिकुलरली इसी फील्ड के लिए होते हैं। तो अभी सीए का उस फील्ड में थोड़ा काम कम हुआ है, परंतु सीए लोग ये कार्य भी करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिसिंग के लिए बताया है और छोटे लेवल पे बताया। और अगर बड़े लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्म हैं, बिग 4 का नाम आपने सुना होगा, अर्नेस्ट एंड यंग, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, केपीएमजी और डेलॉइट। तो बहुत से सीए डायरेक्टली वहाँ ज्वाइन करते हैं, और उन कंपनियों के पास तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट्स है, लिस्टेड कंपनियों की ऑडिट्स होती है, तो अच्छे पैकेजेस के ऊपर। पर वो जॉब आ गया एक तरह से, ही इज़ नॉट इन प्रैक्टिस, ही इज़ मतलब वो सीए, ही और शी इज़ डूइंग जॉब इन ए प्रैक्टिसिंग फर्म। तो जॉब आपका इंडस्ट्री में भी हो सकता है और जॉब आपका प्रैक्टिसिंग फर्म में भी हो सकता है। प्रैक्टिसिंग फर्म के अंदर जब आप जॉब करते हैं तो वो फील्ड आपका प्रैक्टिसिंग का रहता है, बट स्टिल यू आर एन एम्प्लॉय। तो ये एक फील्ड हो गया। दूसरा फील्ड ब्रॉडली जो डिवाइड किया है, उसमें इंडस्ट्री के अंदर सीए जाते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ सीए को कैंपस प्लेसमेंट से ही ले लेती है। उसमें बिग 4 और ये प्रैक्टिसिंग सीए फर्म्स तो है ही बड़ी बड़ी। उसके अलावा बैंक्स हो गए, उसके अलावा काफ़ी सारी एनबीएफसीज़ है, काफ़ी फॉरेन बैंक्स हैं। उसके पश्चात आप इवन मॉर्गन स्टैनली और ये लोग भी सीएस को डायरेक्टली हायर करते हैं प्लेसमेंट के थ्रू। और उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ प्लेसमेंट के थ्रू सीए को उठा लेती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस हो गई, सब तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। सीए का एक फील्ड और डिग्री ही ऐसी है कि अक्रॉस द इंडस्ट्री सभी को लगते हैं। अकाउंट्स का काम सब जगह होता है, फाइनेंस का काम सब जगह होता है, एडवाइजरी का काम, बिजनेस गाइडेंस, कॉस्टिंग, आप जो भी आप कार्य ले लीजिए, मतलब सीए उनको लगते ही हैं, और ये क्वालिफिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहाँ सीए काम कर रहे हैं? सो बहुत से सीए फॉरेन में जॉब कर रहे हैं,
बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं। अब विदेशों की टेरिटरी बहुत बड़ी, विदेश में सब आ गए, गल्फ ले लो, यूरोप ले लो, यूएस ले लो, यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, सभी जगह कर रहे हैं। इसके पश्चात एक बहुत बड़ा फील्ड है शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, सेबी, और ये जो फील्ड है इसके अंदर भी बहुत से सीए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को अपना करियर चुना है। उसमें स्टॉक मार्केट में फिर बहुत सारे हैं। वो सीए ऑफ कोर्स उनको एक सर्टेन सेबी से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस और वो लेने होते हैं, रजिस्ट्रेशंस, वो एग्ज़ाम देके वो लेते हैं। बट उस फील्ड को भी काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने चुना है, और उसके अंदर स्टॉक एडवाइजरी से लेकर के स्टॉक मार्केट, इवन सेबी के अंदर जॉब्स हो गए, कैपिटल आईपीओज़ के अंदर कंसल्टेंसी करना है, आईपीओज़ लाना है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। और देन खुद ऐसे भी सीए हैं जिन्होंने खुद एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट के अंदर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन आपने सुना होगा राकेश झुंझुनवाला जी, ही वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको कई एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे। तो रामदेव अग्रवाल जी हैं, सो मैनी गिनाऊंगा तो लाइन लग जाएगी। तो इस तरह से शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड। देन फाइनेंस, एनबीएफसीज के अंदर भी काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल है। इसके अलावा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत जगह अपनी योग्यता के हिसाब से और अपनी स्किल के हिसाब से कहीं मतलब डिस्टिंग्विश्ड फील्ड के अंदर भी कार्य किए हैं। उसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बेसिकली सीए होकर प्रैक्टिस करने के पश्चात एलएलबी करके वो लॉ और इसके फील्ड के अंदर भी चले गए हैं, लीगल लिटिगेशंस और इसके फील्ड को भी काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीए के लिए वंस यू हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मीन्स होरिजन और फील्ड बहुत बड़ा है, उसमें कहीं भी आप जा सकते हो। मतलब इतने रास्ते हैं कि आपको चूज़ करना है, इतना फील्ड है। मतलब आगे आप समझ लो समंदर है, आकाश है, पूरा ब्रह्मांड है, इतना है कि आप उसमें से कौन सा फील्ड किधर जाना चाहते हो। ये 50 फील्ड तो मैंने बता दिए आपको, उसके अलावा भी कई सारे हैं। बहुत से लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में रहते हैं तो उनके लिए पीएसयूज़ हैं, पीएसयूज़ के रेगुलर एग्ज़ाम्स और ये होते हैं, उसके अंदर भर्तियाँ होती है, अपीयर होते हैं, और उसमें भी बहुत से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और वो एमडी की पोस्ट तक पहुँचे हैं, मतलब सीएमडी एमडी तक। तो इसका कोई वो नहीं है, मतलब लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। वंस यू हैव डन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स द स्काई इज़ द लिमिट। और इसके अंदर जहाँ तक अर्निंग की बात है, अर्निंग भी मतलब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से सीए काफ़ी अच्छा कमाते हैं। ऑन एन एवरेज एक समाज के अंदर आप देखा जाए तो सीए का एवरेज काफ़ी अच्छा है। अब इसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन कितना कमाता है, और ऐसा कोई आप उसको मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जनरलाइज। बट ये मैं कह सकता हूँ कि एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ डूइंग वेल एंड ही इज़ अर्निंग वेल, ठीक ठाक कमा लेता है। एक फैमिली चलाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उससे ठीक ठाक ही वो कर लेता है या कर सकता है, कैपेबिलिटी रहती है उसकी। तो ये मैंने आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, क्या है, और किस फील्ड के अंदर वो जाकर क्या कार्य कर सकते हैं, उसका एक छोटा वीडियो बनाकर एक नॉलेज शेयर करने के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।